Good morning. How are you all, student? Hope you will be fine at your homes. It's me, Aisha, and I will teach you history today. And in history, chapter number first, when, where and how. देखो, जैसे कि आपको चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है वैन वेयर एंड हाउ, कब कहाँ कैसे। तो ये किससे रिगार्डिंग है, किससे रिलेटेड है? ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। और बच्चों, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री का अपना एक मीनिंग होता है। हिस्ट्री जो भी, देखो हिस्ट्री होती क्या है? वट एवर हैज़ बीन डन इन पास्ट इट्स कॉल्ड हिस्ट्री। जो कुछ भी हो चुका है, चाहे वो कोई भी इवेंट हो, इंसिडेंट हो, एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, जो कुछ भी पास्ट में हो चुका है वो हमारी हिस्ट्री बन जाती है। देखो, क्या है? द स्टडी ऑफ इवेंट्स ऑफ पास्ट। और जो हम स्टडी करते हैं पास्ट के बारे में, वो क्या कहलाएगी? हमारी हिस्ट्री कहलाएगी। आज जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, कल वही चीज़ हमारी हिस्ट्री बन जाएगी। जैसे आपने कभी कभी अपने पेरेंट्स से अपने बचपन के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि आप छोटे थे, आप ऐसा करते थे, वैसा करते थे, या उनके साथ भी कुछ इस तरह के इवेंट्स हुए होंगे जो आपको बताते होंगे कि हम वहाँ ऐसे जा रहे थे तो हमें वहाँ लायन मिला, और ये सब कुछ, ये बहुत स्टोरीज सुनाई जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? हिस्ट्री होती हैं। जैसे हमारी जो राजा महाराजा थे, जो किंग थे, एम्पर थे, उनके बारे में हमें सुनने के लिए मिलता है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इंडिया में आई थी और उसने बहुत सालों तक रूल किया, वो भी सब हमें सुनने के लिए अपने पेरेंट्स से मिलता है, पढ़ने के लिए मिलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? हिस्ट्री बन जाती है हमारी लाइफ की। जो भी हमारा टाइम गुजर चुका है, जो भी टाइम हमने स्पेंड किया है, उसमें जो भी इंसिडेंट हुए हैं, वो सब क्या है? हिस्ट्री बन जाते हैं। ठीक है। अब देखो, स्टडिंग हिस्ट्री गिव्स अस वाइड अपॉर्चुनिटी टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंस। अब देखो, हिस्ट्री पढ़ने के हमें बेनिफिट क्या है? हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए? देखो, हिस्ट्री पढ़ने से क्या होता है कि हमें एक्सपीरियंस, जो हमारे एक्सपीरियंस जो है वो हमारे बहुत काम आते हैं। तो जो हमारी लाइफ में गुजर चुकी हैं चीज़ें, और उनसे हमने कुछ ना कुछ सीखा है, अब उसी को हम दोबारा कुछ मिस्टेक्स ना करें, या जो हमने अच्छी चीज़ें की हैं उसको ही हमें रिपीट कर सकते हैं, या कुछ भी हमें एक्सपीरियंस मिला है अपने किसी भी काम से, तो हम उसको अपने फ्यूचर में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या क्या होती है? इम्पॉर्टेंस है हिस्ट्री पढ़ने की। ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज हिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पास्ट, टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर एंड हेल्प इन क्रिएटिंग इट। देखो, स्टडी पास्ट की स्टडी ही हमारी हिस्ट्री कहलाती है, और हमें अपने पास्ट से अपने फ्यूचर को सही करने का, या फ्यूचर में मिस्टेक्स ना करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। किससे? हिस्ट्री से। जो गलतियाँ, जो मिस्टेक्स हमने की हैं, जो हम आज मिस्टेक कर रहे हैं, वो हम आगे ना करें। अब आप बेस्ट एग्जाम्पल आप कोविड को ही समझ लीजिए। जो कोविड है, हमने जब फर्स्ट कोविड वेव थी, यानी जो पिछली बार का पीरियड था कोविड का, तो उसमें हमने क्या किया? मास्क नहीं पहना, या फिर गाइडलाइन अच्छी तरह से फॉलो नहीं की, तो उससे क्या हुआ? केसेस बढ़ते चले गए। तो वो चीज़ें हमें अब नहीं करनी है। हमें उससे, अपनी उन मिस्टेक से सबक लेना है, लेसन लेना है, और हमें आगे की वो चीज़ें नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती है? क्योंकि हमने हिस्ट्री को जाना है, समझा है। तो यही हमारी हिस्ट्री होती है जो हम अब आगे पढ़ेंगे। इस हिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, और आई विल टीच यू वन बाय वन। एंड टुडे, आज के लिए बस इतनी ही एक्सप्लेनेशन। आई विल सेंड यू नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन इन नेक्स्ट वीडियो। तो आई होप कि आपको हिस्ट्री का टर्म समझ में आ गया होगा कि क्या होती है हिस्ट्री, और हमें किस तरह से हमारे यूज़ में ये आती है। अच्छा चलो, देखो, हिस्ट्री को पढ़ने के सोर्सेज भी होते हैं। टू सोर्सेज, हम ज़्यादा हिस्ट्री को हम कैसे जान सकते हैं? इसके लिए टू सोर्सेज हैं, मेन सोर्सेज। फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्स, और सेकंड लिटरली सोर्स। देखो, क्या होता है कि हम कभी कभी बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि कोई हमने फोर्ट देखा, कोई किला देखा, तो हम पूछते हैं कि ये क्या है, तो उसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये बिल्डिंग है और ये ऐसे बनी थी, या मॉन्यूमेंट है, कॉइन्स है, या कोई पोइट्री है। तो कोई भी हम पूछते हैं कि ये क्या है,
कैसे बनी थी, कब बनी थी, तो उसकी पूरी हिस्ट्री हमें बताई जाती है। या फिर जब हम नेशनल मॉन्यूमेंट्स में जाते हैं घूमने के लिए, अगर आप आगरा जाएं, लाल किला जाएं, या कोई कहीं पे भी फोर्ट वगैरह देख, आमेर फोर्ट जाएं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो उसके बारे में कहीं ना कहीं आपके मन में क्यूरियोसिटी आती है कि हम पूछें कि ये कब बनी, कैसे बनी, किसने बनाई। तो ये सारी चीज़ें जब हमें पता चलती हैं तो क्या होती है कि हम कहीं ना कहीं हिस्ट्री को जानते हैं अपनी। तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स है कि हम कोई बिल्डिंग देखकर, कॉइन्स देखकर, मॉन्यूमेंट्स देखकर, हाउसेस देखकर, पेंटिंग्स देखकर, या फिर कोई स्टोन या फिर वॉल वगैरह पे जो क्राफ्ट वगैरह होता है, इनको सबको देखकर अपनी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो ये क्या, कौन सा सोर्स कहलाता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहलाता है। ठीक है, तो हमें इससे पता चल जाता है। अब एक और सोर्स है इसका, लिटरेरी सोर्स। उसके बारे में क्या है कि जो भी चीज़ें रिटन है, जो भी चीज़ें कहीं ना कहीं लिखी हुई हैं, बायोग्राफीज़ हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, जो किसी और ने किसी के बारे में लिखी, जैसे अबू फजल ने बाबरनामा लिखा, बाबरनामा है, गुलबदन बेगम ने लिखा है, और बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो लिखी गई हैं। तो उससे हमें पढ़ के हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो वो सब किसे, कोई सी भी लिटरली सोर्स कहलाएगी वो, जो हमें रिटर्न में हमें पढ़ने के लिए मिलता है और हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ठीक है, देखेंगे अब व्हाट इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, या राइट अबाउट द कोर्ट क्रॉनिकल्स ऑफ मेडिवल इंडिया। कोर्ट क्रॉनिकल्स क्या है कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने हिस्ट्री के बारे में लिखा है। ठीक है, अब हमने जो हिस्ट्री को हमने जाना है, जो हिस्ट्री के पीरियड्स को हमने जाना है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? कोर्ट क्रॉनिकल कहते हैं। ठीक है, टुडे वी विल रीड टिल हियर। In next video I will explain you next chapter, and hope you will understand something. Till then, have a nice day. Have a nice day. Thank you.